सभी साथियों को नमस्कार। मैं विशु यादव लाइव हूँ अपने फेसबुक पेज पे। सभी साथी जुड़ जाएं लाइव से। बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आपसे बात मैं करना चाह रहा हूँ। आप सभी जुड़ जाएं और सभी ग्रुपों में एक बार शेयर कर दें, ताकि जो आज की परिस्थिति है, जो आज इस समय चल रहा है लखनऊ में, सारी बातों को आपसे मैं चर्चा करूँगा। पहले आप एक काम करें कि सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दें। जो आज घटना यहाँ पे हुई है उस बारे में मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। आप लोग शेयर कर दें। एक बार सभी ग्रुपों में आप शेयर कर दें, क्योंकि जो 21 लाख परिवार की लड़ाई है उसे व्यर्थ हमें नहीं जाने देना है। साथियों, आप सभी जानते हो कि आज इको गार्डन में क्या हुआ। सभी साथी बैठे हुए थे, डिबेट चल रहा था और प्रशासन की मौजूदगी में 22,000 की जो मांग कर रहे हैं लोग, आके मोबाइल झटक दिए। किसी को कुछ पता नहीं था, सब लोग अपना डिबेट में बैठे हुए थे। कोई अचानक आके मोबाइल झटक दिया तो उसमें आदमी क्या करेगा। अचानक कोई आया, वो प्रशासन के लोग थे साथ में उनके। फिर हम लोग भी इधर से अपना वहाँ पे बहस हुआ, लेकिन डिबेट चल रहा था इसलिए सब लोग वहाँ पे शांत थे। नहीं साथियों, में अब मुद्दे की बात क्या है, इस पे हमें बात करनी है। साथियों, आप सोच सकते हो कि किसी की इतनी हिम्मत पड़ सकती है कि उनकी संख्या 22,000, हमारी 22 लाख। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम लोग के सामने कहाँ उड़ जाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन साथियों, बात यहाँ पे है कि प्रशासन के साथ आखिर में ऐसा हो क्यों रहा है, ये हमें सोचना होगा। देखो साथियों, चाहे 69,000 में घोटाले का मुद्दा हो, चाहे 22,000 का मुद्दा हो, चाहे हमारे नई शिक्षक भर्ती का मुद्दा हो, हम लोग सबके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशासन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है, सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है इस मुद्दे को लेके, और वो चाह रही है कि इन संघर्ष करने वालों को अपने में ही भिड़ा दिया जाए। मुद्दा ये है, और वे हम सबको अपने में ही भिड़ा के हमारे धरने को, सभी के आंदोलन को देश में बदनाम करना चाहते हैं। और चुनाव में ये मुद्दा हमें अपने में ही भिड़ा के, बदनाम करके मुद्दे को, बेसिक वाला जो मुद्दा चल रहा है उसे ख़त्म करना चाहते हैं। साथियों, हमें इस चीज़ को समझना होगा। हमें किसी से भिड़ने की ज़रूरत नहीं है। डिबेट में अमिताभ जी अग्निहोत्री सर ने क्या दिखाया, ये उनका विषय है, जाके उनसे प्रश्न करें। पेपर में कौन किसके पक्ष में छाप रहा, अगर कोई गलत छाप रहा है, जाओ उसका तुम घेरो। हमसे क्यों आप वो कर रहे हो। अमिताभ अग्निहोत्री सर ने लाइव में तुम्हारे वीडियोज़ को हमारा बताया, तुम जाओ उनसे बैठो ना भाई। कि हमारा धरना हम जहाँ से बैठे हैं, या तुम्हारे चैनल का हम वो मालिक हैं कि हम तुम्हारे चैनल को दिखाएं, ये आपका मुद्दा है। लेकिन साथियों, सरकार ये चाह रही है कि प्रशासन की मदद से अब इन आंदोलनकारियों को अपने में भिड़ा दो। ये रणनीति चल रही है। सारे प्रशासन के लोग वही थे, उनसे कहा गया है तो कह रहे हैं कि हाँ हाँ देख रहे हैं, आपका मुद्दा संज्ञान में। अरे संज्ञान में क्या है, क्या संज्ञान में है कि आप उन लोगों को लेकर हमारे धरने पे चले आए। उनका इतना बड़ा इको गार्डन है, आपका आंदोलन उधर चल रहा है, हमारा आंदोलन उधर चल रहा है, 5 लोग बैठ रहे हैं वहाँ पे। कल को हमारे लोगों के साथ कुछ गलत हो जाता है, कौन जिम्मेदार होगा। साथियों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमें किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी को अति उत्साहित होना है, ना किसी को एकदम उग्र हो जाना है कि नहीं अरे ये कर दो वो कर दो मार को नहीं। निवेदन कर रहा हूँ, सारी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सारी मेहनत हम लोगों की व्यर्थ हो जाएगी। आंदोलन को बदनाम प्लीज़ मत होने दो। हमारी किसी युवा से लड़ाई नहीं है। 22,000 के जो भाई बहन लड़ रहे हैं, हमारे ही आपके भी बीच के ही भाई बहन होंगे। 69,000 में जो घोटाला हुआ है वो लड़ रहे हैं, वो भी हमारे आपके बीच के ही भाई बहन है। हम जो लड़ रहे हैं, तो हमें अपने में नहीं लड़ना है। सरकार यही मुद्दा चाह रही है कि इन सबको अपने में लड़ा दो, अपने में लड़े, मरे और राजनीति वो करें।
प्लीज़ आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अति उत्साहित में आके कोई आप लोग किसी को वो सब नहीं करना है, सरकार वही चाह रही है। क्योंकि साथियों हम लोग वहाँ हैं, हर चीज़ को देख रहे हैं और ये ऐसा होगा, हमें आप लड़ेंगे, मुद्दा ये खून खराबे हर चीज़ में बदलेगा। प्लीज़ आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो सरकार चाह रही है उसे आप ना होने दो। चुनाव का मुद्दा है, सरकार चाह रही है कुछ ऐसा बवाल हो, सब अपने में लड़ जाए। हमें क्या पड़ी है बताओ। प्रशासन के लोग वहाँ पे कम से कम 50 प्रशासन के लोग आके हमारे धरने उन लोगों को ले के साथ में आए थे। वहाँ पे मैडम थी, सीनियर अधिकारी थे, उनकी मौजूदगी में आके मोबाइल फेंक दिया गया, ईटा जो भी था बैग से फेंक दिया गया, बैनर से फाड़े जा रहे थे महिलाओं को वहाँ पे लाके। ये अति उत्साह सारे धरने को बदनाम करके रख देगा। वही प्रशासन चाह रही है, वही सरकार चाह रही है। आप इसको उत्साह अगर उग्र में रवैये मिलेंगे कि हम इतने हैं, हम दिक्कत होगी, आगे क्या होगा, उसके बाद क्या होगा आप बताओ। तो साथियों जो बात मैं कह रहा हूँ आगे को देख के मैं कह रहा हूँ। तो आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि हमें अपने में नहीं लड़ना है, हमें अपने में कतई नहीं लड़ना है, हमें सरकार से लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है। और एक बात मैं इतना कह देना चाहता हूँ कि हम वे लोग हैं किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन जो हमें छेड़ता है उसे छोड़ते नहीं हैं। इतिहास बैकग्राउंड पता कर लेना, इसलिए मर्यादा में रहो, मर्यादा में रहने दो। समझने वालों के लिए सारा काफ़ी है मेरा, बैकग्राउंड खंगाल लेना मेरा, ठीक है। मर्यादा में रहोगे, मर्यादा में रहोगे, आके हमारे धरने में आके गुंडाई कर लोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आंदोलन को आप लोग चलाइए, हमारे आंदोलन को हमारे भाई बहनों को चलाने दो। हर बार ऐसा नहीं होगा कि हम गांधीवादी तरीके से ही रहेंगे। हमें अपने में मत लड़ने दीजिए और हमें अपना धरना चलाने दीजिए। हम लोग का 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा है, आपका हमारा अलग मुद्दा है, जमीन आसमान का फ़र्क है। आपका 68,500 है, 70,000 जो भी चल रहा है मुद्दा, अपने में न लड़िए। आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हमारे धरने में आके ये हरकतें करेंगे तो खामियाजा भुगतना पड़ सकते हैं। और प्रशासन के लोग और सरकार यही चाह रही है कि आप सब लड़ जाइए अपने। और जहाँ तक मीडिया की बात है, कौन क्या दिखा रहा है, चाहे उस दिन हमारी संख्या आई थी धरने में, जो 2 दिन पहले हमारा धरना हुआ था, आप देखे होंगे कि हमारे लोग धरना किए, 2-2, 3-3 बार विधानसभा घेराव हुआ और सुबह यहाँ के अखबारों में कुछ और मुद्दा निकल गया। तो ये जो मीडिया वाले हैं खा के रहते हैं, नशे में हैं सब, भांग खा के छापते हैं खबर। प्रदर्शन हो रहा है, हमने भी बात करी थी, हमने कहा क्या भांग खा के छापे हो क्या खबर, या तुम्हें कुछ भी पकड़ा दिया जाता है गठरी में बांध के कि ये छापो, तुम छाप देते हो, पता नहीं करते हो, इतना बड़ा तुम लोग चैनल चला रहे हो, अखबार पत्रिका छपा रहे हो, ऐसे ही बस व्हाट्सएप के माध्यम से छाप देते हो, या फिर कुछ पैसा थमा दिया कोई छाप दो। आंदोलन कौन कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर उतारो अपने पत्रकारों को, वरना बैठा देंगे भीड़ तुम्हारे यहाँ। अरे कुछ लोग आए थे, छपवा दिए, हमें लगा सही बोले होंगे, हम बोले हमारे लोग थे, 97,000 शिक्षक भर्ती का मुद्दा था हमारा। लेकिन साथियों ये सबसे उम्मीद भी नहीं हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सब बिके पड़े हैं। सच्चाई आप लोगों से कुछ छिपानी नहीं है, सबके सब बिके पड़े हैं। हमें लड़ाई, हमें सबको मिलकर लड़ाई, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे जैसे। तो आपसे निवेदन है किसी से आप उल्टा ना बोलें, कोई अभद्र पोस्ट ना करें। सरकार यही चाह रही है कि इन सबको ऐसे बिठाओ ताकि हमारे लोग उल्टा पोस्ट करें, उनके लोग उल्टा पोस्ट करें और नेतृत्वकर्ता जो है अपने में भिड़ जाए, उनके ऊपर FIR हो जाए, फंस जाए, उठा लिए जाए, यही सब होगा अंत में। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, वीडियो को आप हर जगह तक पहुँचा देना। अपने में न लड़ो, सब एक दूसरे के भाई बहन हो, सब अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनको भाईचार को लग रहा है कि मैं सही हूँ, वो लड़ रहे हैं, शुभकामनाएं हैं। शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ 69,000, वे अलग लड़ रहे हैं, सबके लिए शुभकामनाएं मेरी, किसी के लिए वो नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, सभी लोग अपने, जिसको जहाँ भाई सबको उम्मीद है
अगर मुझे ही कहीं लगेगा कि मेरा यहाँ भला हो रहा है तो मैं क्यों पीछे हटूँगा भाई, मैं क्यों पीछे हटूँगा? मुझे लगेगा कि मुझे मेरा यहाँ भला हो रहा है, आपको ही कहीं लगेगा कि मेरा यहाँ भला है तो आप लड़ोगे ना। तो लड़ रहे हैं, उनको भी उम्मीद है, मैं किसी का विरोध तो कर नहीं रहा। आपको आप अपनी लड़ाई लड़िए, हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए, क्या किसी को पड़ी है? प्लीज़ जो सरकार चाह रही है वो मत होने दो, किसी से न लड़ो वरना इसका अंजाम सबको भुगतना पड़ेगा और सबके आंदोलन जो हो रहे हैं सब व्यर्थ चले जाएंगे। प्लीज़ बात हमारी समझो, आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में सोचो। प्रशासन के लोगों से कहने पे उनका जो रवैया था नगण्य था, शून्य था। बातों से लग गया कि सब संज्ञान में ही हो रहा है और संज्ञान में होने के कारण ही करवाया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसीलिए हमें अपनी लड़ाई शांतिपूर्ण तरीके से लड़नी है और संख्या बल हमारा पर्याप्त है। कोई आँख उठाएगा तो उसका अंजाम क्या होगा वो इसके बारे में सोच लेगा। गर्मी सबके खून में बराबर है और हम लोग आपसे युवा हैं, हमारी गर्मी आपसे तुलना करोगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है तो सबके तुलना में हम लोग की गर्मी ज़्यादा ही है। अभी हम लोग युवा हैं तो हमें प्लीज़ भड़काइए मत। और हमारे जो लोग साथी हैं 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं वे उग्र ना हो, वरना ये सब व्यर्थ हो जाएगा। जितने भी आप लाठियाँ खाए हो, घसीटे गए हो, फाड़े गए हो, बहनों ने संघर्ष किया है, सब अपने में ही भिड़ने में हो जाएगा। इसमें बेसिक का मुद्दा पूरे यूपी में, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला मुद्दा हो, 22,000 मुद्दा हो, हम लोग का मुद्दा हो, यही मुद्दा पूरा समझो कि पूरे यूपी में बेसिक में चुनाव का समय है और इसी में युवा उग्र हो रहे हैं, चल रहा है और ये मुद्दा दिक्कत हो जाएगा और वही सरकार चाह रही है कि ये लोग अपने में लड़ें। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को और साथियों तक पहुँचा देना, बाकी सभी लोग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, गुड नाइट।